अगर भाजपा दिल्ली को जीत गई है, उनकी हवस थी, उनकी जिद थी, पैसा लगाया, गुंडागर्दी की, वोटरों का हेरा फेरी की, ये तो सबके सामने इलेक्शन कमीशन के पास वो वीडियोस है। सर, देश को तोड़ने के लिए ये कुछ भी करेंगे और देश को बेचने के लिए इनका एक अहम रोल है। अगर बदलवा को हमने डेवलप करना है, हमारा ये कोई इंटेंशन नहीं है। जो बेहतर होगा वो खुद बताएगा, उसको आवाम बताएगी। और जो आवाम की बेहतरी के लिए खिलाड़ी क्या है, पढ़े लिखे हमसे ज्यादा हैं क्या, हमसे ज्यादा काबिल हैं, हमसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं खिलाफ। अब ये बताइए कि कंपनी का जूता ऐसा था जो फट जाता था, ब्रांड है, लेकिन अगर वो पुराना है तो पुराना फटने की उम्मीद ज्यादा होती है। हम तो नई कंपनी लेकर आए हैं, सस्ते में दे रहे हैं, अच्छा चलने की बात बता रहे हैं। अब आप हाँ देखिए, ऑफिस खुला है, एक सोच है, लोगों के लिए बेहतर है। आज से पहले पार्टियां आई, लोगों की बेहतरी के बारे में बहुत कम सोचा गया। और बदरवा वैसे भी बहुत ही खूबसूरत है, डेवलप किया जा सकता था, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता था, नौजवानों को रोजगार देने के लिए आसानी थी, बस टूरिज्म को बढ़ावा देने की कमी थी। बहुत सारे नेता चले गए, लेकिन जो करना था नहीं कर पाए। उन लोगों ने अपना काम किया। अब नए लोगों पे जिम्मेदारियां हैं, वो लोगों को मौका मिलेगा एक नई सोच के साथ, ईमानदारी के साथ सियासत कैसे की जाए। मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी जिस तर्ज पे मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, वोट किया और हम लोगों की रहबरी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ उसी तर्ज पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नुमाइंदगी हो, बेहतर होगा। देखिए, लोगों की बेहतरी के लिए चुनाव तो लड़ना बहुत जरूरी है। अगर पार्टी का ऑफिस खुला है तो यकीनन चुनाव भी लड़ेंगे, और चुनाव लोगों की मर्जी के लिए लड़ेंगे और लोगों के हित के लिए लड़ेंगे। जिस तर्ज पे हम चुनाव लड़े हैं, हम जीते हैं, और आज भी जब लोगों के लिए जब कभी मामला होता है तो हम लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी ऐसे फाइनेंशियल ईयर, अभी बजट का सेशन भी है, तो जितना भी बजट होगा आवाम की बेहतरी पे जो है लगाया जाएगा। उसी तर्ज में जब यहाँ पर चुनाव होंगे, अच्छे नुमाइंदों को मौका मिलेगा, जब वो बनकर आएंगे तो आपको दिखेगा जमीनी सतह पर कि असली लीडर का काम क्या होता है, और वो करवाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जो आम आदमी पार्टी की सोच के साथ जुड़ेगा वो यकीनन ईमानदार होगा। ईमानदारों की कमी नहीं है, बस चुनाव के अंदर नेता वही लोग खड़े होते थे जो मालदार होते थे। इस बार हमने वो साफ कर दिया है कि जिसको जो उसके अहल होगा, जो सियासत कर सकता है, जो लीडर आवाम की रहनुमाई कर सकता है, उसके पास अगर पैसा ना भी हो, आवाम को वोट देना है और उसके बाद उसका वक्त जो है आवाम की बेहतरी के लिए होगा। लेकिन चुनाव होगा। दिल्ली की बात करेंगे, आप दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के हारने के बाद जो भाजपा कहीं न कहीं ये कह रही है कि चैप्टर क्लोज हो गया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं है। 27 साल के बाद अगर भाजपा दिल्ली को जीत गई है, उनकी हवस थी, उनकी जिद थी, पैसा लगाया, गुंडागर्दी की, वोटरों का हेरा फेरी की, ये तो सबके सामने इलेक्शन कमीशन के पास वो वीडियोस है। ऐसा नहीं है। ऐसा देश को तोड़ने के लिए ये कुछ भी करेंगे और देश को बेचने के लिए इनका एक अहम रोल है। आपने देखा होगा जब पहला सेशन लगा, उसमें से 21 MLAs को जो है वहां से बर्खास्त किया गया 3 दिन के लिए। वो गुंडागर्दी है। हमारे 10 साल रहे, लेकिन हमने कभी भाजपा को वहां से नहीं निकाला, उनके अपोजिशन लीडर्स को नहीं निकाला। वो पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा कोशिश करेंगे। उनकी हवस है कि देश के अंदर हमारा दबदबा हो, देश बेहतर हो, ये नहीं। देश को बेचने के लिए पूरी साजिशें, माहौल गंदा करने की कोशिश करें। लेकिन वक्त लोग जो थे वो पहले भी देश को बचाने के लिए खड़े हुए। हमारा तो मकसद है, हम चलेंगे, लोगों को समझाएंगे, देश की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, आप इकलौते MLA हैं आम आदमी पार्टी से, और अब चौधरी अवैस क्या बदरवा में अभी ने कमान संभाली, तो क्या लगता है आपको चौधरी अवैस को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, यहाँ पर बहुत सारा नौजवान तबका है जो जुड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं वो इसमें आए। हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। बहुत सारे नौजवानों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो अच्छा है उसके साथ खड़े रहें, चाहे हमारे ये भाई हैं या दूसरे और भी हमारे पुराने साथी हैं, वो भी आएंगे। मिलकर बदरवा को हमने डेवलप करना है। हमारा ये कोई इंटेंशन नहीं है। जो बेहतर होगा वो खुद बताएगा, उसको आवाम बताएगी, और जो आवाम की बेहतरी के लिए खड़ा होगा उसको आवाम को साथ देना चाहिए। वो कौन है, क्या है, वो जरूरी नहीं है। वो अच्छा कर सकता है, वो डिलीवर कर सकता है। इसलिए मुझे उम्मीद है हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे उनका यही होगा कि ये बदरवा को बेहतर करने की बदलाव में जो है जो दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं बीजेपी और नेशनल कांग्रेस, तो इनको आप किस नजर से देखते हो? देखिए, खिलाड़ी क्या है, नहीं, खिलाड़ी क्या है, पढ़े लिखे हमसे ज्यादा हैं क्या, हमसे ज्यादा काबिल हैं, हमसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं? ये खिलाड़ी नहीं, ये अखाड़ा नहीं है। अब ये बताइए कि कंपनी का जूता ऐसा था जो फट जाता था, ब्रांड है, लेकिन अगर वो पुराना है तो पुराना फटने की उम्मीद ज्यादा होती है। हम तो नई कंपनी लेकर आए हैं, सस्ते में दे रहे हैं, अच्छा चलने की बात बता रहे हैं। और आप कह रहे हैं बड़े खिलाड़ी किस महाज पे हैं? आप खिलाड़ी की बात तब कीजिए जब उनका खेल अच्छा हो। उनका खेल गलत है। उन्होंने हमेशा लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने हमेशा लोगों को लूटने का काम किया है। तो उस तर्ज पे आप ये नहीं कह सकते वो बड़े खिलाड़ी हैं। जब खिलाड़ी हमारे भी मैदान में उतरे थे तो नाम वो उनका भी बड़ा था,
ऐसा नहीं है। आज अगर आप सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करने के लिए भेजेंगे, नाम बड़ा था, जरूरी नहीं है आज विकेट। नई सोच आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप अब हमने बड़ा नहीं होना है, हमने कुछ नहीं करना है। अब आप उन्हीं लोगों को उठाकर बोलोगे ये खिलाड़ी है तो बाकी क्या वो खेलना ही छोड़ दें, हमारी नस्लें क्या छोड़ ही दें, ऐसा नहीं है। बस ये कंफ्यूजन पहले क्लियर कर लो, बड़ा कोई नहीं है, जो अच्छा करेगा वो इंसानियत के लिए अच्छा है। फिर तो हमें चुन के वहां से लोगों को भेजना ही नहीं चाहिए था। भद्रवाह के अंदर अभी भी ये प्रॉब्लम है, या जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी जगहों पे ये प्रॉब्लम अभी भी आएगी। नाम है, पैसा है, तो वही हमारे पास क्या था, वरना तो उन लोगों ने फैसला वही करना था। वहां पे कौन लोग थे वो तो आपको पता है। उस चीज को खत्म करके लोगों ने मुझे चुना है, इसका देखिए ये उनका वादा है, उनका मैनिफेस्टो, इस पे मुझे बात नहीं करनी। लेकिन आप लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा, आप छोटे छोटे मुद्दे पहले देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट कौन कब देगा वो बाद की बात है, और इनके हाथ में नहीं है, इनको अपनी भी नहीं चलती है, इनको अपने घर का नहीं पता है, ये इनको छोड़ दीजिए। आप भद्रवाह के छोटे छोटे मामलात को देख लीजिए जो रोजमर्रा में हमें देखने को मिलते हैं। मीडिया से भी मेरी गुजारिश है, आप उन मुद्दों को मत छेड़िए, उनको प्रोवोक मत कीजिए, आप लोगों के अंदर वो चीजें मत डालिए। आप छोटे छोटे मसले, आपके डिस्ट्रिक्ट के हॉस्टल है, आपके ये जो हॉस्टल के मामले हैं, आपके एजुकेशन के मामले हैं, सड़कों के मामले हैं, करप्शन के मामले हैं, आप उनको हाईलाइट कीजिए। इन मसलों पे मत ध्यान दीजिए, क्योंकि भाजपा नहीं देने वाली है, सेंटर की सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली है। जब वक्त आएगा तो खुद ब खुद होगा, वो जब आप खुद नुमाइंदगी करेंगे, वरना आप दूसरे पे उम्मीद करेंगे जिसको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, जिसको भद्रवाह से कोई मतलब ही नहीं है, भद्रवाह की आवाम से कोई मतलब नहीं है। उन बेहुदा सवालों के लिए ना मेरे पास टाइम है और ना आपने उसके बारे में बात करनी है। जब आपका नुमाइंदा खुद बनेगा, जिसे भद्रवाह का पता होगा और जो चाहेगा कि भद्रवाह को कैसे डेवलप किया जाए, वो आपकी नुमाइंदगी खुद वहां पर ऐवान में करेगा। आपको बोलने से बेहतर है कि वो ऐवान में बात करे। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, आपके साथ जो मैक्सिमम देखिए नौजवान जुड़े हुए हैं, तो आज भद्रवाह आए हैं, तो भद्रवाह के नौजवानों को क्या मैसेज? देखिए, भद्रवाह के नौजवानों को मैसेज यही देना चाहूंगा, पुराने बुजुर्गों ने अपना काम कर लिया है। अब जो हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां थी हम उतार नहीं पाए, हम डिलीवर नहीं कर पाए। जब हमारी नस्लें आएंगी तो हमसे पूछेंगे कि हमारे लोगों ने क्या किया, तो जब हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमारे दौर में क्या बदला, तो उसका आपको बहुत दुख होगा आने वाले कल में। तो बेहतर यही है कि अगर कुछ खराबियां हमारे दौर के अंदर हुई है, हमारे होते हुए हुई है, तो हम ही वो लोग हैं जो इस माशरे को बेहतर बनाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। पॉलिटिक्स का एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है। लोगों का वो जो है, वो पुराने लोगों के गुनाह अपने सर नहीं लेंगे तो हम दबे कुचले नहीं रहेंगे उनकी वजह से, क्योंकि हमारे नेताओं ने वो गुनाह किए। हम बेगुनाह हैं, लेकिन आज के दौर में भी अगर हमें कुचला जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जुबान को बंद करके रखेंगे। नौजवानों को निकलना पड़ेगा, इंसानियत के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और अपने भद्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नौजवानों के पास जो जिम्मेदारी है वो निभानी होगी।